मेरी कविता का शीर्षक है पक्षी। मैं एक पक्षी हूँ, मेरी कहानी सुनो। मेरे जीवन की यात्रा में तुम्हारा साथ चाहूँ। मेरा जन्म हुआ एक छोटे से घोंसले में। मेरी माँ ने मुझे प्यार से पाला और बढ़ाया। मैंने अपने पंखों को फैलाकर उड़ना सीखा और आसमान में अपनी पहली उड़ान भरी। मैंने दुनिया को देखा, नए देशों को देखा, नए लोगों से मिला और नए दोस्त बनाए। लेकिन मेरे जीवन में भी चुनौतियां आई। तूफानों का सामना करना पड़ा और कई बार गिरना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर से उड़ना सीखा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। अब मैं एक अनुभवी पक्षी हूँ। मेरे पंख मजबूत हैं और अब मैं आसमान में अपनी आजादी का आनंद लेता हूँ। मेरी कहानी एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि तुम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो अगर तुम मेहनत करोगे और हार नहीं मानोगे। तो अब मैं अपने जीवन की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है किताबों का महत्व। किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र है जो हमें ज्ञान और समझ देती है। इनके पन्नों में छुपी है जिंदगी की कहानियाँ जो हमें सिखाती है और हमें आगे बढ़ाती है। किताबें हमें नई दुनिया की सैर कराती है और हमें नए विचारों से परिचित कराती है। इनके माध्यम से हम दुनिया को देख सकते हैं और जिंदगी के हर पहलू को समझ सकते हैं। किताबें हमारी कल्पना को बढ़ावा देती है और हमें सपनों की दुनिया में ले जाती है। इनके बिना जिंदगी अधूरी है और हमारा ज्ञान और समझ सीमित है। किताबें हमें शक्ति और साहस देती है और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। इनके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किताबें हमारी भाषा को समृद्ध बनाती है, हमारी शब्दावली को आगे बढ़ाती है। वे हमें लेखन की कला सिखाती है और हमें हमारे विचारों को व्यक्त करने का तरीका बताती है। किताबें हमारी भाषा को हमारी संस्कृति का हिस्सा है। किताबें हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें अतीत से जोड़ते हैं और हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तो आइए किताबों का सम्मान करें और उनके महत्व को समझें। आइए किताबों को पढ़ें और उनका आनंद लें और ज्ञान की इस खान से लाभ उठाएं। धन्यवाद। का शीर्षक है कोई अर्थ नहीं और उसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के में तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के
क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं।